अवनी के एक इल्जाम ने सूरज की पूरी जिंदगी को हिलाकर रख दिया है। अब हर किसी के मन में सिर्फ एक ही सवाल है कि क्या सूरज को इस मामले में उम्र कैद की सजा मिलेगी या फिर हालात ऐसा मोड़ लेंगे कि उसे अवनी का जीवन साथी बनना पड़ेगा। कहानी में हर पल नया मोड़ आ रहा है और सूरज की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। कहानी की शुरुआत दादा भाई के पास होती है, जहां आदित्य नाम का एक युवक मदद मांगने आता है। उस समय ईशा भी वहीं मौजूद होती है। आदित्य दादा भाई से कहता है कि वो अवनी से बहुत प्यार करता है और उससे शादी करना चाहता है, लेकिन अवनी का पिता इस रिश्ते के खिलाफ है। वो उसे जान से मारने की धमकी दे रहा है और अब उसकी जान खतरे में है, इसलिए वो दादा भाई से मदद की गुहार लगाता है। आदित्य की बात सुनकर ईशा उसे भरोसा दिलाती है कि उसे डरने की जरूरत नहीं है, कानून उसके साथ है और उसे पूरा न्याय मिलेगा। लेकिन तभी दादा भाई आदित्य से पूछते हैं कि उसे कानून पर भरोसा है या दादा भाई पर। आदित्य बिना सोचे जवाब देता है कि उसे दादा भाई का साथ चाहिए। ये सुनकर दादा भाई बंटी को आदेश देते हैं कि वो आदित्य को बाजार ले जाए और शादी की सारी खरीदारी करवाकर वापस ले आए। बंटी और आदित्य खुशी खुशी शॉपिंग मॉल पहुंच जाते हैं। दोनों शादी की तैयारियों में लगे होते हैं। तभी अचानक अवनी का पिता अपने कुछ गुंडों के साथ वहां पहुंच जाता है। उसी समय बंटी कुछ देर के लिए वॉशरूम चला जाता है और आदित्य अकेला रह जाता है। इसी मौके का फायदा उठाकर अवनी का पिता आदित्य पर हमला कर देता है। जब तक बंटी वापस लौटता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। आदित्य अपनी आखिरी सांस ले चुका होता है। ये देखकर बंटी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो किसी तरह आदित्य को लेकर वापस दादा भाई के पास पहुंचता है। तभी दादा भाई भी अवनी और पंडित जी के साथ वहां पहुंचते हैं। जैसे ही अवनी अपने प्यार को उस हालत में देखती है, वो पूरी तरह टूट जाती है। उसकी आंखों के सामने उसकी सारी खुशियां खत्म हो जाती हैं। उसी समय ईशा गुस्से में दादा भाई पर आरोप लगाती है कि ये सब उनकी वजह से हुआ है। अगर उन्होंने बीच में दखल नहीं दिया होता तो शायद आज आदित्य जिंदा होता। ईशा की बात सुनकर अवनी का गुस्सा और दुख दोनों बढ़ जाते हैं। वो दादा भाई को आदित्य की मौत का जिम्मेदार मान लेती है। गुस्से में अवनी दादा भाई को थप्पड़ मारने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन बीच में बंटी आ जाता है और थप्पड़ उसे लग जाता है। बंटी खुद को इस हादसे का सबसे बड़ा दोषी मानता है। वो रोते हुए कहता है कि अगर वो आदित्य को अकेला छोड़कर नहीं जाता तो शायद आज ये सब नहीं होता। वो दादा भाई से कहता है कि इस गलती की सजा उसे मिलनी चाहिए। पूरा माहौल बेहद भावुक हो जाता है। अपने प्यार को खोने का दर्द अवनी से सहन नहीं होता। वो कहती है कि अब उसके पास जीने की कोई वजह नहीं बची है। इतना कहकर वो ईशा की पिस्तौल अपने हाथ में ले लेती है और खुद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करती है। ये देखकर सूरज और ईशा तुरंत उसके पास पहुंचते हैं। दोनों मिलकर उसे समझाते हैं कि एक हादसे की वजह से अपनी जिंदगी खत्म करना किसी भी समस्या का हल नहीं है। काफी कोशिशों और समझाने के बाद आखिरकार वे अवनी को ऐसा कदम उठाने से रोक लेते हैं। लेकिन अब कहानी यहीं खत्म नहीं होती। आदित्य की मौत के बाद कई नए सवाल खड़े हो चुके हैं। क्या इस घटना का असली दोषी सामने आएगा? क्या अवनी का गुस्सा सूरज की जिंदगी को पूरी तरह बर्बाद कर देगा? क्या सूरज पर ऐसा इल्जाम लगेगा जिससे उसे जेल की सलाखों के पीछे जाना पड़े, या फिर हालात ऐसा मोड़ लेंगे कि उसे अवनी का साथ निभाना पड़ेगा? दूसरी तरफ दादा भाई भी एक बड़े धर्म संकट में फंस चुके हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि वो इस मुश्किल परिस्थिति का सामना कैसे करेंगे और इस पूरी घटना के पीछे छिपे सच को कैसे सामने लाएंगे। आने वाले एपिसोड में कई बड़े खुलासे और जबरदस्त ट्विस्ट देखने को मिल सकते हैं।